ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जी। आरके सिंह जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल यह है सर कि जिस तरीके से विदेशी जमीन पर राहुल गांधी और वहां से लगातार वो निशाने पर मोदी सरकार को ले रहे हैं, तब जबकि देश में सरकार के 9 साल पूरे होने का मौका है और सरकार इसका जश्न एक तरीके से मना रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया। रोमाना जी, बड़े शर्म की बात है। आप किसी भी और देश के किसी नेता को ऐसे नहीं देखेंगे जो कि जाकर के दूसरे देश में अपनी देश की बुराई करे, अपनी देश के जुडिशरी के बुराई करे या अपने देश के नेतृत्व की बुराई करे। ये इसी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के ही एक दो लोगों में नज़र आता है। एक तो राहुल गांधी में नज़र आता है। अब राहुल गांधी जी को तो यहाँ पर ऑडियंस मिलता नहीं है, यहाँ पर तो उनकी कोई लोकप्रियता है नहीं। वो अपना सीट भी हार गए, ये जाकर के दक्षिण में कोई वोट बैंक वाले सीट से किसी तरह से जीते, वो भी अब अगली बार हार जाएंगे। अब वहाँ विदेश में जाकर के 100-200 लोगों को एक कहीं कमरे में इकट्ठे कर लेते हैं, अब वहाँ बयान देते हैं, यहाँ फ्लैश कराते हैं। आप अपने देश को, जिसको कि पूरा दुनिया अप्रिशिएट कर रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट इतना है, हम इतनी तेज़ी से, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, इतना तेज़ी से विकास कर रहे हैं जितना कि तेज़ी से और कोई बड़ी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही, दुनिया के सभी लोग कह रहे हैं जी। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के, IMF के हैं। उस बीच में आप जा करके ये देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये शर्मनाक बात है भाई, बिल्कुल शर्मनाक बात है। सर, इनको समझ नहीं है, बीजेपी को ज्यादा दिक्कत किस बात से है? राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उस बात से, जिस तरीके से घेर रहे हैं सरकार को उससे, या फिर राहुल गांधी विदेश में जाकर ये जो कुछ कह रहे हैं उससे? और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है सर कि आपको क्या लगता है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी लोकप्रियता का डंका दुनिया भर में बजता है, राहुल गांधी के इन आरोपों से, विदेश में जाकर वो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता पर दुनिया भर में कोई असर पड़ेगा क्या? एकदम रत्ती भर भी नहीं पड़ेगा। इनका तो ये कोई भी जो भी बोलते हैं वहाँ जाकर करके इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं, बल्कि हमको लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ रिएक्शन ही होता है कि बाहर जाकर के देश का ये देश की बुराई करते हैं, यहाँ की संस्थाओं की बुराई करते हैं। ये उनके खिलाफ ही जाता है, उनके खिलाफ पब्लिक में रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग को होता है। जितने भी लोगों को अपना देश प्रिय है, उनको खराब लगता है अगर कोई बाहर जा कर के अपने देश के बुराई करे। और ये देखिए, ये राहुल गांधी वगैरह का तो अब ये हालत हो गया है कि हाशिए पर आ गए। इनका कहीं कोई पर ये नामो निशान है ही नहीं। हमको लगता है कि इस जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें कांग्रेस और कम सीटों पर सिमट जाएगी। ये लोग अपने आप को नेता बनाए हुए हैं, ये नेता हैं नहीं। इनको एक अपने बल पर कोई वोट ले नहीं सकते। ये अपना सीट खुद हार गए, ये कहाँ से नेता हो गए? ये चूंकि एक परिवार के हैं इसीलिए अपने आप को नेता कहते हैं। अब वो परिवार वाला जमाना चला गया और अब ये जनता सिर्फ परिवार को पसंद, सिर्फ परिवार से आप आए हैं इसीलिए आपको वोट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के इस तरीके के बयानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दुनिया भर में, विश्व भर में लोकप्रियता है उस पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो देश का मान है, जो देश का सम्मान है, आपको लगता है कि उस पर इसका असर पड़ेगा? हम लोग को खराब लगता है साहब, जो भी, हम ही लोग को नहीं, जितने भारतीय हैं जिनको कि अपने देश पर गर्व है उनको खराब लगता है। यही नहीं, ये इनके और भी नेता हैं विदेश में जाकर के देश का बुराई कर चुके हैं और ये उनकी आदत है। अब सलमान खुर्शीद चले गए थे पाकिस्तान में, ये मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर में जाकर करके देश की बुराई करके चले आए। ये विदेश जाकर के देश की बुराई करते। अब ये बताइए कि इन्होंने एक पूरे कौम को गाली दी, राहुल गांधी ने, उसके खिलाफ किसी व्यक्ति ने केस कर दिया, केस में इनको सजा हो गई और कानून है कि सजा हो जाने पर आप अपने पार्लियामेंट का सीट आपको से हाथ धोना पड़ता है। ये तो कानून है और जुडिशरी है जिसने सजा दिया। वहाँ जाकर के ऐसे ये कह रहे हैं जैसे कि सरकार ने इनको सजा दे दी। अब साहब, अलग जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और आप जुडिशरी की बुराई कर और कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं जैसे कि वापस देश में लौटेंगे तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि साहब जुडिशरी से लेकर देश तक के सम्मान की राहुल गांधी फिक्र नहीं करते हैं, तो जब ये वापस देश में लौटेंगे तो इनके खिलाफ क्या किसी तरीके का कोई एक्शन इस दिशा में सरकार सोच रही है क्या?
हम लोगों को करने की जरूरत नहीं। हमको लगता है कि आम जनता ही कोई ना कोई जाकर कर करके इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है। अच्छा। अब ये तो कानून देखना होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है कि नहीं, लेकिन इनके बयान से स्पष्ट है कि ये बता रहे हैं कि हाँ, जुडिशरी ने ये एक मोटिवेटेड तरीके से इनको सजा दी। जुडिशरी मोटिवेटेड तरीके से काहे को सजा करेगी भैया? आपने ये एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड पर एक पूरे कौम को गाली दी, एक पूरे कौम को डिफेम किया, तो आपको पनिशमेंट तो होना है, और ये पनिशमेंट हुआ, जस्ट पनिशमेंट हुआ। ये अपील में भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तो रिकॉर्डेड है जो एविडेंस है। और ये जो पार्लियामेंट में इनकी पार्टी नहीं आई, नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, देश के लिए इतनी बड़ी ओकेजन थी, उसमें इनकी पार्टी इसलिए नहीं आई क्योंकि ये खुद नहीं आ सकते थे। ये तो न लोकसभा के सदस्य थे न राज्यसभा के सदस्य थे, तो इनको लगा होगा कि हमारी पार्टी चली जाएगी, हम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए कोई बहाना बना करके उसको बॉयकॉट कर दिया। अब ये नहीं समझा कि भाई देश के लिए इतना महत्वपूर्ण ओकेजन है, एक हमारा पार्लियामेंट बना है, इतना सुंदर इतना भव्य पार्लियामेंट बना है, जिस पर कि सभी भारतीयों को गर्व है और गर्व होना भी चाहिए, और उसको आप बॉयकॉट कर रहे हैं। सर, जब राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर इस तरीके की बातें करते हैं, आपको क्या लगता है, क्या उससे दुनिया में यह मैसेज जाता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो पक्ष विपक्ष है उसमें एक तरीके से संवादहीनता है, कि राहुल गांधी को पक्ष को लेकर जो बातें कहनी है उसके लिए वो विदेशी जमीन को चुनते हैं, विदेशी मीडिया को चुनते हैं? देखिए, ये आप ये देख लीजिए, हमको लगता है कि आश्चर्य भी होता होगा, कभी आपने देखा है कि कोई दूसरे देश के नेता ये किसी तीसरे देश में, अन्य देश में जाकर के अपनी देश की बुराई करे या अपने देश के नेतृत्व की बुराई करे? आप कहीं नहीं देखेंगे। ये सिर्फ हमारे यहाँ की कांग्रेस पार्टी का ही आदत है कि ये विदेश में जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। ये कैसे लोग हैं भाई? ये इंग्लैंड में जाकर के बुराई की, इंग्लैंड में बोले कि हस्तक्षेप करना चाहिए। इनको ये लगता है कि आज़ादी अभी तक घर नहीं की है इनको ये। और विदेश में तो खैर हमको लगता है कि जितने भी लोग दुनिया के बारे में जानते हैं, इंडिया के बारे में जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी का कोई वजूद है नहीं, इनका कोई होल्ड है नहीं, ये खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते, ये परिवार का होल्ड समाप्त हो गया, इसलिए तो वो अध्यक्ष भी नहीं बने, कि उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये जो जानकार लोग हैं वो लोग तो राहुल गांधी जो भी कहता है उसको डिस्काउंट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सिंह साहब, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। तो आर.के. सिंह साहब को सुन रहे थे, जो कह रहे थे राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, एक तो उसको गंभीरता से कोई लेता नहीं है, और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी अपने इन बयानों से अपनी ही मुश्किल बढ़ा सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके का जुडिशरी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया है विदेश में, उसके बाद देश में उन पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज करा दे। एसिडिटी का असली इंडियन सोल्यूशन। और आज शिवाजी महाराज के 350वें राज्य अभिषेक के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। साथियों, हमने ये भी देखा है कि इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जो अपनी सैन्य ताकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर थी। इसी तरह ऐसे भी कई शासक हुए जो अपनी बेहतरीन शासन व्यवस्था के लिए जाने गए, लेकिन उनका सैन्य नेतृत्व कमजोर था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत था। उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की और सुराज को भी साकार किया। वो अपने शौर्य के लिए भी जाने जाते हैं और सुशासन के लिए भी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने किलों को जीतकर और शत्रुओं को हराकर अपने सैन्य नेतृत्व का परिचय दे दिया। दूसरी तरफ एक राजा के तौर पर लोक प्रशासन में सुधारों को लागू करके उन्होंने सुशासन का तरीका भी बताया। एक तरफ उन्होंने आक्रमणकारियों से
अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा की, तो दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्र निर्माण का व्यापक विजन भी सामने रखा। अपने विजन की वजह से ही वो इतिहास के दूसरे नायकों से एकदम अलग है। उन्होंने शासन का लोक कल्याणकारी चरित्र लोगों के सामने रखा और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का भरोसा दिया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज, धर्म, संस्कृति और धरोहरों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वालों को भी संकेत दिया। इससे जन जन में दृढ़ विश्वास पैदा हुआ, आत्मनिर्भरता की भावना का संचार हुआ और राष्ट्र का सम्मान बढ़ा। किसान कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, शासन प्रशासन तक सामान्य मानवी की पहुंच आसान बनाना हो, उनके कार्य, उनकी शासन प्रणाली और उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के इतने पहलू है कि किसी ना किसी रूप में उनका जीवन हमें अवश्य प्रभावित करता है। उन्होंने भारत के सामुद्रिक सामर्थ्य को पहचानकर जिस तरह नौसेना का विस्तार किया, अपना प्रबंध कौशल दिखाया, वो आज भी सबको प्रेरणा देता है। उनके बनाए जलदुर्ग समंदर के बीच में तेज लहरों और ज्वार भाटा के थपेड़े सहने के बावजूद आज भी शान से खड़े हैं। उन्हें समुद्र के किनारों से लेकर पहाड़ों तक किले बनवाए और अपने राज्य का विस्तार किया। उस काल में उन्होंने जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी जो व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो विशेषज्ञों को हैरत में डाल देती है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर पिछले वर्ष भारत ने गुलामी के एक निशान से नौसेना को मुक्ति दे दी। भारतीय नौसेना के ध्वज पर अंग्रेजी शासन की पहचान को हटाकर शिवाजी महाराज से प्रेरित उनकी राज मुद्रा को जगह दी गई है। अब यही ध्वज नए भारत की आन बान शान बनकर समंदर और आसमान में लहरा रहा है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है। 1 महीने पहले ही मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। आजादी के अमृत काल में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने, ये अपने आप में एक प्रेरणादायी अवसर है। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस का नाम उछलने लगा है। दरअसल बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया। उन्होंने ट्वीट किया है राहुल गांधी के साथ बैठी महिला की फोटो, और इस ट्वीट में अमित मालविया कह रहे हैं कि राहुल के साथ बैठी महिला सुनीता विश्वनाथ सोरोस की करीबी है। राहुल के साथ बैठी महिला का नाम सुनीता विश्वनाथ है। बीजेपी इन्हें सोरोस की करीबी बता रही है। ये वो तस्वीर जो अमित मालविया की तरफ से ट्वीट की गई है, और ये वो महिला जो आपको नजर आ रही है, इन्हीं का नाम सुनीता है, जिन्हें बीजेपी की तरफ से
जॉर्ज सोरोस की करीबी बताया जा रहा है और जॉर्ज सोरोस वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने कहा था कि सोरोस भारत को अस्थिर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। जॉर्ज सोरोस, जिनको बीजेपी की तरफ से एक तरीके से देश का दुश्मन माना जाता है, उन्हीं की करीबी हैं ये सुनीता विश्वनाथ। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस की करीबी सुनीता विश्वनाथ के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी, इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।